कौन से नंबर पे पहुंच गए थे वो बताइए हमको। फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर जो था हमारा वो था वैदिक पीरियड। और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि इंडियन हिस्ट्री में 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी वैदिक पीरियड कहते हैं। और इस पीरियड का जो हिस्ट्री हमको मिलता है, हिस्ट्री के स्टडी के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, वैदिक लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर पे ही हम लोग काफ़ी कुछ बातचीत किए थे। लेकिन हमको वैदिक लिटरेचर से क्या जानकारी मिलती है, इस टाइम फ्रेम में हमको क्या जानना है, या किसी भी टाइम फ्रेम में हिस्ट्री जानने का मतलब क्या होता है। तो पीछे हम लोगों ने बात करी थी पहले दिन कि हिस्ट्री में स्टडी करने का मतलब ये होता है कि किसी टाइम में हम सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, कल्चर कैसा था, सिविलाइजेशन कैसा था, रिलीजन कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर वैदिक पीरियड में मतलब 1500 से 600 बीसी के बीच की बात करें तो ये लगभग 900 ईयर्स का हिस्ट्री है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये पूरे 900 साल ये सारी चीजें एक जैसी रही होंगी या इनमें कुछ बदलाव आए होंगे? पक्का बदलाव आए होंगे। और अगर इस तरह के चेंजेस आए होंगे तो हमें उनको क्लासिफाई करना होगा। तो इस तरह के चेंजेस को ही क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीरियड को दो हिस्से में बांट लेते हैं। 1500 से 1000 बीसी, ये पीरियड किस नाम से जाना जाता है, प्री वैदिक या ऋग वैदिक पीरियड के नाम, प्री वैदिक एज कहते हैं या ऋग वैदिक एज कहते हैं। और दूसरा पीरियड जो है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का पीरियड है, जिसको हम लेटर वैदिक एज कहते हैं। तो आप देखेंगे ना कि भारत में जो वैदिक कल्चर का विकास हुआ है उसकी ज्योग्राफी में भी चेंज हो जाएगा, और ज्योग्राफी में भी चेंज हो जाएगा। ज्योग्राफी के अलावा ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, इन सब में भी चेंज आ जाएगा। जो प्री वैदिक एज का सोसाइटी था और जो लेटर वैदिक एज का सोसाइटी था, दोनों बदल जाएगा। जो प्री वैदिक एज का पॉलिटी था और जो लेटर वैदिक एज का पॉलिटी था वो बदल जाएगा। जो प्री वैदिक एज का रिलीजन था और लेटर वैदिक एज का रिलीजन था वो बदल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इन 900 ईयर्स में। इस पीरियड के हिस्ट्री के लिए हमारे पास सोर्स कौन सा है, ऋग्वेद है। और इसके लिए हमारे पास क्या है, 3 अदर वेदास जो ऋग्वेद के अलावा हैं। और इनके अलावा क्या क्या बताया गया था आपको, ब्राह्मणाज, आरण्यकाज ना, और फिर उपनिषदाज, है ना। तो ये भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लेटर वैदिक हिस्ट्री को समझने के लिए। यहाँ तक की बात कल हम लोगों ने कर ली थी।